डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज जो शुरू कर रखा हूं, तो उसमें से आप लोगों को एक वीडियो में डाल चुका हूं जिसके अंदर 40 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं। और दोस्तों, अगर आप लोग 40 नंबर जो कि सोशल साइंस और साइंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप लोग को डेली क्लास करने के लिए आना है। और यहाँ से आपको 100% जो है दोस्तों क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से लेकर के जितने भी जो आने वाले जो एग्जामिनेशन में आपके पेपर में आएंगी वही सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को इंक्लूड करके लेकर के आता हूं। तो ये क्लास आप लोगों ने सुबह मैं डेली कराता हूं, तो आप लोग डेली करना है। और बात करते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 40 तक का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को और भी मज़ा आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों वहां पर मैं आप लोग को 40 जो क्वेश्चन कराया हूं उसके अंदर अगर पढ़ लीजिएगा, वो सारे पढ़ने के बाद जब आगे कीजिएगा तो आपको ना मज़ा आ जाएगा। तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। सभी लोग बोले थे कि सर पार्ट 2 लेकर के आ जाइए, तो मैं फाइनली पार्ट 2 भी लेकर के आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो दक्षिण भारत की सबसे जो है ना बड़ी नदी घाटी परियोजना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर यानी तुंगभद्रा हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना नदी घाटी परियोजना जो कौन सा है, तो तुंगभद्रा है। ठीक है। और हीराकुंड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा जो है ना सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं, और मैं आप लोगों ने ये ज़्यादा जो है ना डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। अब यहाँ पर देखिए तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो 42 का हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी संसाधन के विदोहन से। क्या होगा, संसाधन के विदोहन से। डाकू क्या करता है, विदोहन करता है संसाधन का। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, काला लोहा किसे कहा जाता है। तो काला लोहा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर 43 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बी नंबर, यानी दोस्तों मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। और बात करते हैं यानी भूरा हीरा की अगर बात करेंगे तो वो अभ्रक को भूरा हीरा बोला जाता है, और काला हीरा वही कोयला को बोला जाता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काला लोहा, ठीक है, तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करेंगे तो 44 का हमारा ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। तो किस खनिज का जो है भारत निर्यात नहीं करता है। तो 45 का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो डी नंबर हो जाएगा, यानी गंधक को जाए। गंधक जो है भारत जो गंधक जो है गंधक का भारत जो निर्यात नहीं करता है। बाकी लौह अयस्क को जाएगा, मैग्नीज, अभ्रक, ये सारे जो है ना निर्यात करता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में कोयला का प्रथम उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयला का प्रथम उत्पादक राज्य की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 46 का। तो 46 का बी नंबर होगा, यानी झारखंड हमारा करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कोयला का सबसे ज़्यादा कहाँ पर, झारखंड में उत्पादन होता है। ठीक है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एक सबसे जो अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, और सबसे जो है ना खराब कोयला जो होता है ना वो होता है पीट होता है। ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। तो मैग्नीज का निर्यात की अगर बात करेंगे, यानी भेजा जाता है, बंदरगाह किसको बोलते हैं, पानी जहाज के यानी स्टेशन को। तो कहाँ से नहीं किया जाता, तो 47 का सही जवाब की अगर बात करें बी नंबर होगा, यानी मंगलौर हमारा यानी मंगलौर जो है ना यानी बंदरगाह से नहीं किया जाता है। विशाखापट्टनम दोस्तों सबसे ज़्यादा किया जाता है निर्यात, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग किसके, मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो 48 का सही जवाब की अगर बात करते हो सी नंबर हो जाएगा, यानी कैंसर में टैक्सोल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सब लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में यानी देश में मैग्नीज का यानी कितना उत्पादन हुआ है। तो वर्ष 2000 में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर यानी 15.5 लाख टन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए सर्वोत्तम कोयला यानी सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, देखिए अगर बात करें सबसे यानी खराब तो पीट है, पीट नहीं, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन सबसे खराब यानी खराब होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है
क्वेश्चन करा कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। तो देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, यहाँ पर देखिए यानी 389 मिलियन टन, उसके अलावा 38 मिलियन टन, उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि 1670 लाख टन, उसके अलावा क्या कि यानी 40 लाख टन। तो मैग्नीज का कुल भंडार कितना है दोस्तों, तो 51। इनका राइट आंसर की बात करें सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है यानी 1670 टन हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिए क्वेश्चन करेगी, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पर 52 का ए नंबर होगा। 16% जो है विश्व के 16% हो जाएगा, काफ़ी भारी संख्या है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 53 नंबर का हमारा ए नंबर नहीं, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय किसको बोलेंगे, यानी जो दोस्तों यानी खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, और नवीकरणीय में जिसको हम लोग नया कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जॉब अजब नहीं होगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला करेगी, यानी किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ए नंबर असम हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, असम के डिगबोई में सबसे ज़्यादा जो है क्या मिलता है, यानी क्या मिलता है दोस्तों, तेल मिलता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बी नंबर, यानी क्या होगा, यानी पुनः प्रतियोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, करेगी तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। सी नंबर में क्या है, यानी 150 क्या होगा, नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी भारत के तट रेखा की अगर बात करें दोस्तों, ये होता है क्या, 150 किलोमीटर। मान लें कि ये समुद्र है, समुद्र की बात अगर हमारा देश यहाँ है और अलग देश यहाँ है, अलग देश यहाँ है, तो 150 किलोमीटर तक क्या होगा कि यानी इसको 150 किलोमीटर तक जो भी संसाधन मिलेगा तो वो भारत का मिलेगा। उसके अलावा यानी अलग यानी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे 57 नंबर का, देखिए 100% आपका यहीं से क्वेश्चन रहेगा, एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 57 का हमारा क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोगों को बोलने हैं। जी हाँ साथियों, ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है कि और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर गया होगा, उसके अलावा बरौनी है, उसके अलावा समस्तीपुर और एक है कटिहार हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 58 का बी नंबर होगा। बी नंबर की अगर बात करेंगे तो बरौनी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण तो बरौनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर 58 का हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, करेगी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 59 का राइट हाँ जी सी नंबर हो जाएगा, यानी अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है कि अधिक सिंचाई यहाँ पर जो है क्या है मिलती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, करें कि यानी FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो कितने हेक्टेयर पर भूमि का यानी ये जो एक एक्ट आया था उसके अनुसार बताया गया था, रिपोर्ट जो है 1948 को आया था। तो 60 नंबर का हमारा सही जवाब ए नंबर होगा, यानी 6 अरब हेक्टेयर भूमि पर क्या यानी भूमि का यानी वन जो है लगाया हुआ है। क्या लगा, वन लगाया हुआ है, वन का विस्तार है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का यानी क्षरण हो चुका है। तो क्षरण जो हुआ यानी भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। क्षरण की अगर बात करेंगे दोस्तों क्या होता है, यानी इसका जो है सेफ टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर की बात करें सी नंबर यानी 13 करोड़ हेक्टेयर हमारा ऑप्शन बी नंबर सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देश के बांधों किसने जो है भारत का मंदिर कहा है। तो 62 का राइट आंसर की बात करें डी नंबर होगा, पंडित नेहरू। अब देखिए बांध से ना एक फ़ायदा नहीं होता है, देखिए उससे जो है ना यानी सिंचाई होती है, उससे क्या होता है कि जहाँ पर बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा आता है, बाढ़ जो कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद कटाव कंट्रोल हो जाता है और बहुत सारी जो बिजली पैदा होता है
बहुत सारी जो है परियोजनाएं, इसलिए उसको क्या बोला गया, मंदिर बोला गया। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना की अगर बात करेंगे तो 63 का सी नंबर हो जाएगा। ये सतलुज नदी, क्या है, सतलुज नदी, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है ना महासागरों में निहित है? तो यहाँ पर हमारा 64 नंबर का राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या होगा, यानी 96.5% हो जाएगा। क्या होगा, यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो महासागर में निहित है, महासागर में है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 96.5%। और हम लोग पूरी अगर ज़मीन जो है ना सिर्फ 3% पॉइंट कुछ है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं उसका। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संग्रहण बढ़ा है, यानी संकेंद्रण बढ़ा है? देखिए फ्लोराइड है, क्लोराइड है, उसके अलावा आर्सेनिक, उसके अलावा लौह है। तो 65 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सी नंबर होगा, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन जो हो रहा है, यानी जल का जो है ना खराब हो, जल को जो बहाया जा रहा है, तो इससे किसका जो है ना संकेंद्रण बढ़ा है, किस तत्व का? तो आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो यहाँ पर 55%, 60%, 65 और 70। तो 66 का हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी नंबर, यानी 65% जो है ना प्राणियों के शरीर में कितना जल होता है? तो 65% होता है। और देखिए पानी जो है ना कोई अच्छा जो, जैसे हम लोग का शरीर में 90 लगभग 75% जो है पानी पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो किस खनिज के साथ? तो पेट्रोलियम के साथ, या फिर यूरेनियम, या फिर चूना पत्थर, या फिर कोयला। तो 66 का हमारा बी नंबर होगा, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक खनिज, यानी गैस के साथ खनिज भी पाया जाता है। खनिज का मतलब बहुत सारे धातु, लौह, अयस्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से बिहार की यानी प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी है, उसके अलावा भाखड़ा नंगल है नदी घाटी, उसके अलावा क्या कि रिहंद नदी घाटी, उसके अलावा सोन नदी घाटी। तो यहाँ पर हमारा 68 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा। 68 नंबर का डी नंबर, सोन नदी या निम्न में से बिहार की प्रमुख नदी है और नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और सोन नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु क्या है कि विद्युत ग्रह है, परमाणु विद्युत ग्रह है, जहाँ पर जो परमाणु का परीक्षण किया जाता है उसको कहाँ पर है? तारापुर, कल्पक्कम, उसके अलावा क्या कि नरोड़ा, उसके अलावा कैगा। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 69 का हमारा बिल्कुल क्या होगा, ए नंबर, तारापुर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ये तारापुर कहाँ पर है अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइएगा, राजस्थान के अंदर है या फिर कहाँ पर, जल्दी से बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है तो 25 है, उसके अलावा 19.27 है, उसके अलावा 20 है, उसके अलावा 20.60 है। तो यहाँ पर हमारा 70 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 19.27 जो है ना 2001 के प्रतिशत भौगोलिक वन जो है ना विस्तार मिलता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। तो वनों को कितने तरह से वर्गीकृत किया गया है? तो 71 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में यानी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उसके अलावा बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर है, हंस है, मयूर है, तोता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करेंगे तो 72 नंबर का हमारा सी नंबर होगा। सी नंबर का मयूर यानी मोर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, करें कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही नहीं पाया जाता है? तो कौन सा जीव जो कि भारत में ही पाया जाता है? तो ये राइट आंसर की अगर बात करें तो गंगा डॉल्फिन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रिपीट हो चुका है बट कोई बात नहीं, 73 का। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का कौन एक प्रकार है? तो हेमेटाइट हो जाएगा। एंथ्रासाइट ये कोयला है, बिटुमिन्स भी कोयला है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़
भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क को उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है ना, यानी भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क को उत्पादन करता है? तो 75 का हमारा राइट आंसर बी नंबर 30%। कितना प्रतिशत? तो 30%। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन यानी इस्पात बनाने में कितने जो है ना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो यहाँ पर हमारा 76 का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो 76 का हमारा सही जवाब जो होगा सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या यानी 10 ग्राम यानी क्या 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है कितना? तो 10 केजी होता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला हमारे पास क्या बोल रहे हैं, भारत में किस स्थान पर जो है ना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो 77 का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर होगा, तारापुर यहाँ पर हो जाएगा। परमाणु स्टेशन पहला जो है ना तारापुर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यानी परमाणु स्टेशन दोस्तों जहाँ पर जो परमाणु परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो जल है, सौर है, कोयला है। अनवीकरणीय मतलब जो है वो ख़त्म हो जाने वाली है, उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो ये कोयला हो जाएगा। ठीक है, और नवीकरणीय मतलब जिसको नया। अब मान लीजिए जल क्या होता है कि चक्रीय संसाधन है। पानी हम लोग क्या करते हैं कि बहाते हैं, ज़मीन के अंदर रिस करके जाता है, फिर पानी बरसता है, फिर बारिश के जो समुद्र है, समुद्र से फिर धूप पड़ता है, धूप से फिर क्या होता है कि उसको गर्म करके वाष्प बन के फिर ऊपर जाता है, फिर जो बरसता है। तो ये इन चक्रीय संसाधन और पवन ऊर्जा वो भी है कि हवा से ऊर्जा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गोंडवाना समूह के लिए समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो कितने साल पहले हुआ था? कितने साल यहाँ पर देखिए, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 79 का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो ए नंबर का 20 करोड़ वर्ष पहले जो गोंडवाना में कोयले का निर्माण वहाँ पर हो गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 80 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी तेल शोधन कारखाना हेतु। किसके लिए? तेल शोधन कारखाना हेतु, यानी राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने दोस्तों फिर से यानी 40 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक कवर किया है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आंसर शीट में दे चुका हूँ, ये आप लोग इस पीडीएफ को भी मैं डाल दूंगा। और आप लोग एक बात बताइएगा दोस्तों, इसी तरीके का मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि एक महा मैराथन क्लास हो जिसके अंदर देखिए आपका इस साइंस, सोशल साइंस, उसके अलावा दोस्तों कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से पढ़ा दूंगा, चाहे जितना घंटा का भी हो। तो क्या आप लोग चाहते हैं तो एक बार इन्हीं कमेंट सेक्शन के अंदर बोलेगा यस सर बोल दीजिएगा। और दूसरी बात, ऐसा जो देखिए मैं ज़्यादातर इसमें डीप में नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस आंसर करा रहा हूं। तो क्या इस तरह का क्लास अच्छा लगता है? तो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बोलेगा जी सर अच्छा लगता है, और इसी तरीके से क्लास लेकर के आऊँगा, है ना। और आपका जल्दी जल्दी ख़त्म करके, क्योंकि दोस्तों अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे, देखिए 2000 क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आपका 40 तो 100% आपका पक्का गारंटी के साथ बोलना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको ना बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, सिर्फ आप लोग पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को कर नहीं पाते ना, इसीलिए लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है। क्योंकि जैसा क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पूछेगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए आप लोग बोल दीजिएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जी सर, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट पार्ट कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बात बता दूं, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों।